वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्टिव लर्निंग। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज आपकी जर्नी को इजी और इम्पैक्टफुल बनाती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, पैडागोजी, स्टूडेंट एंगेजमेंट, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, करिकुलम डिज़ाइन एंड असेसमेंट इंटीग्रेशन, और सबसे ज़रूरी कैसे हम इन सब को रियल लाइफ में अप्लाई करें। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि मैं आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ जो आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की, यानी कि एक टीचर या ट्रेनर कैसे कंटेंट को डिलीवर करता है। एक्टिव लर्निंग मतलब स्टूडेंट सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, रोल प्ले। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स को एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें वो रिसर्च करते हैं और अपनी लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप में काम करना, एक दूसरे से सीखना, जैसे स्टडी ग्रुप्स, पीयर टीचिंग। इंक्वायरी बेस्ड एंड केस स्टडीज, यहाँ स्टूडेंट्स खुद सवाल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, साइंस, मैथ और इवन सोशल साइंसेस में भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हम एक्टिव और इंगेजिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स की रिटेंशन ज़्यादा होती है और लर्निंग बोरिंग नहीं लगती। अब बात करते हैं पैडागोजी की, जो बेसिकली टीचिंग मेथड्स का साइंस है। पैडागोजी के अंदर एजुकेशनल गेम्स, प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क और एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है तो बच्चे जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर उसने एक छोटा सा क्विज या एजुकेशनल गेम ऐड किया तो अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। पैडागोजी का मतलब है टीचिंग को इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए। इफेक्टिव लर्निंग का एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है स्टूडेंट एंगेजमेंट। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं है तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को एक क्लियर गोल दिखाना जरूरी है। स्पिरिट कल्चर, क्लासरूम में एक पॉजिटिव और इनकरेजिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी बात को वैल्यू मिल रही है तो वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब फोकस टीचर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स पर होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है फीडबैक कल्चर, सिर्फ मार्क्स देना ही फीडबैक नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक ड्राइव, जब स्टूडेंट्स खुद अंदर से सीखना चाहें तभी रियल लर्निंग होती है। टीचर्स को ये ड्राइव डेवलप करना होता है। सेफ इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव स्पेस, स्टूडेंट्स को फील होना चाहिए कि वो बिना फियर के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में हर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। अब चलते हैं करिकुलम डिजाइन की तरफ। एक इफेक्टिव करिकुलम हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देता है ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकें। प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी रखता है, इजी से टफ टॉपिक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इंक्लूड करता है जिससे स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस रेगुलर चेक हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्जेक्ट का सिलेबस सिर्फ थियोरेटिकल है बिना रियल लाइफ कनेक्शन के तो स्टूडेंट्स को बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर उसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स होंगे तो वो जल्दी ग्रैस्प करेंगे। नेक्स्ट, असेसमेंट सिर्फ एग्जाम का फॉर्म में नहीं देना होता। असेसमेंट का मतलब है रेगुलर चेक करना कि स्टूडेंट्स कहाँ तक समझ पाया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, शॉर्ट क्विजेस, क्लास एक्टिविटीज, पीयर फीडबैक। समेटिव असेसमेंट, फाइनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स एंड टर्म एंड टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, असेसमेंट हमेशा इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सब स्टूडेंट्स के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए सिर्फ एक मेथड या एक स्ट्रेटजी काफ़ी नहीं है। हमें कंबाइन करना होता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को, स्ट्रॉन्ग पैडागोजी, स्टूडेंट एंगेजमेंट,
learner centered approach, स्मार्ट करिकुलम डिजाइन एंड प्रॉपर असेसमेंट इंटीग्रेशन। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तभी रियल लाइफ और रियल इफेक्टिव लर्निंग होती है। मेरी आप सबको एडवाइस है कि चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर, इन स्ट्रेटेजीज को अपने डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करो। आपको लर्निंग और टीचिंग दोनों ज़्यादा प्रोडक्टिव लगेगी।